बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खुश होंगे। आज के इस वीडियो में हमने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी अपडेट्स हैं अलफ से लेकर ये तक, यानी डीएमसीज़, इंटरव्यू के कॉल लेटर्स, न्यू जॉब्स, ओल्ड जॉब्स कौन कौन सी हैं, किस सीट के लिए, पोस्ट के लिए कितनी एप्लीकेशन जमा हो चुकी हैं, आने वाली जॉब्स कौन कौन सी नई ऐड हुई हैं प्लानर में, ये सारी तफसील इस वीडियो में मौजूद है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यू एडवर्टाइजमेंट कोई आया है या नहीं आया। न्यू फ़िलहाल कोई नहीं आया, पुराने खड़े एडवर्टाइजमेंट। 1/9/2022 जो लास्ट डेट है वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो ऐसे समझ लें आखिरी है, उसके बाद कोई नया नहीं आया। उम्मीद काफ़ी है कि 1 सितंबर के बाद फिर नए जो हैं ऐड वो इंशाल्लाह आएंगे, तो नई वैकेंसीज उसमें फिर अनाउंस होंगी। फ़िलहाल वो पुराने सारे खड़े हैं एड्स वगैरह। तो उसके बाद जो अगली चीज़ है वो ये है कि जो एजुकेटर्स की जॉब्स का वो चल रहा था, उसमें तो एनटीएस का ऐलान किया तो था मुराद राजा साहब ने, लेकिन 16वें और 17वें स्केल की जो सीट्स हैं एईओज़ की और एसएसटी की, वो उम्मीद है ये पब्लिक सर्विस कमीशन जो है यही लेगा। अब इसमें जो रिज़ल्ट अनाउंस हुए हैं, रिटर्न रिज़ल्ट, वो 4-5 रिटर्न रिज़ल्ट अनाउंस हुए हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर है, डेंटल सर्जन हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, मेडिकल ऑफिसर 2 कैटेगरीज़ में, बायोमेडिकल इंजीनियर, ये तो पुराना हो गया। तो ये 4-5 रिज़ल्ट जो है अनाउंस किए हैं इन्होंने 26 को। डेटा एंट्री ऑपरेटर ये 26 को अनाउंस हुए हैं, इसके बाद कोई रिज़ल्ट नया नहीं आया। जो फाइनल रिज़ल्ट्स हैं वो एक अनाउंस हुआ है 26 को, और कोई फाइनल रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया। लेक्चरर के शुरू होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। ये 26 को जो है फाइनल वो सब इंस्पेक्टर का था, ये सरगोधा डिवीज़न का पंजाब पुलिस में रेगुलर बेस पर। बाकी उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक से एक तो नए रिज़ल्ट जो आएंगे वो इंग्लिश लेक्चरर, लेक्चरर उर्दू और लेक्चरर इस्लामियात, इन 3 में से 2 रिज़ल्ट इंशाल्लाह लाजमी आएंगे। और इसी वीक के अंदर ही या नेक्स्ट वीक के अंदर ही फाइनल रिज़ल्ट जो लेक्चरर के हैं वो भी इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाले हर अपडेट आप तक मिलती रहे। अब हम देखते हैं जी, ये एक नया उन्होंने वो दिया है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म का जो सामान है 2022-23 में जो टेंडर नोटिस हैं वो अनकरीब शाये होंगे। जो इनके बारे में दिलचस्पी रखते हैं, नोटिस टेंडर वगैरह उठाने वाले, इन्होंने अपनी प्लानिंग मुकम्मल की है कि एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान जो होता है 2022-23 का वो शाये किया है इन्होंने। अनकरीब इनके टेंडर नोटिस आएंगे, तो उसके मुताबिक फिर ये जो कंपनियाँ वगैरह जो होते हैं ठेकेदार वो चीज़ें ख़रीद कर देते हैं फिर। तो ये है तो जॉब से गैर मुतल्लिका, लेकिन ये अपडेट भी है, अगर किसी का कोई है इसमें दिलचस्पी तो वो कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये नीचे सारे जो खड़े ना न्यू गाइडलाइंस वगैरह ये आई हुई हैं कि अप्लाई करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर, इसके लिए मैंने मुकम्मल वीडियो बनाई थी, वो आप देख सकते हैं उसमें जाकर कि अप्लाई करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या है। अब है डीएमसी, सिंगल पेपर डीएमसी हम देखते हैं इंटरव्यू से पहले की कि किन किन जो शोबाजात की जो डीएमसीज़ हैं वो आ चुके हैं। कुछ पुरानी कड़ी हैं, कुछ नहीं हैं। अब इसमें एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर हो गया, डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियर, कंप्यूटर है, जूनियर क्लर्क के काफ़ी सारे जो आए थे सीट्स, उनका रिज़ल्ट भी अनाउंस किया था पब्लिक सर्विस में कुछ अर्सा पहले, और उनके हमने भी वीडियो बनाई थी। ये जूनियर क्लर्क जो मुख्तलिफ किस्म के डिवीज़न में था वो सारा लेक्चर बायोलॉजी, सिविक्स, कॉमर्स, एजुकेशन, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्पार्क स्टडीज़, फ़िलासफ़ी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और साइकोलॉजिस्ट, रिमोट सेंसिंग, ये भी पिछले हफ्तों में रिज़ल्ट आए थे। इन सब की डीएमसी जो हैं वो आ चुकी हैं। डीएमसी वो कैंडिडेट देख सकते हैं जो फेल हो चुके हैं, अनसक्सेसफुल कैंडिडेट की होती है, वो देखना चाहिए। अभी तक इन डिपार्टमेंट्स की डीएमसी खड़ी हैं वेबसाइट पर, आप चेक कर सकते हैं अपने नंबर्स वगैरह। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो इंटरव्यू के कॉल लेटर किन किन के खड़े हैं या किन किन के आ चुके हैं। कुछ पुराने हैं, कुछ नए खड़े हैं। अकाउंट ऑफिसर है, एग्रीकल्चर ऑफिसर, असिस्टेंट एग्रीकल्चर के असिस्टेंट डायरेक्टर का है। ये असिस्टेंट डायरेक्टर के काफ़ी सारे हैं शुरू में सारे, कुछ एडमिन ब्रांच में हैं, कुछ एग्रीकल्चर ब्रांच में हैं, कुछ आर्किटेक्चर ब्रांच में हैं, और इस तरीके से असिस्टेंट के हैं पहले सारे जो रिज़ल्ट्स इंटरव्यू के कॉल लेटर्स हैं। कुछ पुराने हैं, कुछ नए भी आए खड़े हैं। उसके बाद प्रोफेसर के आ गए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के, ऑडिट ऑफिसर है, चीफ सेक्रेटरी है, सिविल इंजीनियर है, कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट,
डिप्टी डायरेक्टर के हैं फिर, और उसके बाद फिर लेक्चरर के भी शुरू होंगे। ये डिप्टी डायरेक्टर मुख्तलिफ ब्रांचेज़ में, मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट में उसमें एक्स डिप्टी डायरेक्टर भी हैं इसमें। ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये जूनियर क्लर्क वगैरह इनके शुरू हो गए हैं अब। लेक्चरर रैबिक के भी आ चुके हैं, बॉटनी के भी, सिविक्स के भी, कॉमर्स इन सब के इंटरव्यू के कॉल लेटर जो हैं वो आए खड़े हैं। फाइन आर्ट्स हो गया, जियोग्राफी होगी, जियोलॉजी होगी, हिस्ट्री, होम इकोनॉमिक्स, आइडियोलॉजी, जर्नलिज्म और लाइब्रेरी साइंसेस, मैथमेटिक्स, ऑप्थेल्मोलॉजी, पाक स्टडीज़, फ़िलासफ़ी, फ़िज़िकल एजुकेशन, मेल फीमेल सब की मैं बता रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस मैं एक बताता हूँ, उसका मतलब मेल और फीमेल दोनों आए खड़े हैं इधर। सोशियोलॉजी होगी, स्टैटिस्टिक हो गई, ज़ूलॉजी और मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लेक्चरर के ख़त्म हो गए, बाकी डिपार्टमेंट्स में ये खड़े हैं। यानी इनके जो इंटरव्यू के कॉल लेटर्स हैं वो वेबसाइट पर मौजूद हैं, अपने चेक करें। जिनका रहते हैं इंटरव्यू अपनी तैयारियां करें और कॉल लेटर निकाल लें ताकि बर वक्त ये काम आ सके आपको। तो हम अपडेट्स देते रहते हैं अक्सर, जो भी जॉब्स वगैरह आएँ, रिज़ल्ट्स वगैरह आएँ, तो हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे, इंशाल्लाह आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो एजुकेटर की बात करें तो एजुकेटर के जो रिक्रूटमेंट है वो 3 फेजेज़ में होगी अनकरीब। वो सबको पता है कि मुराद राजा साहब ने ऐलान किया है कि सिमिलर पेपर होगा, NTS लेगा या कोई और अथॉरिटी भी ले सकती है। छोटे स्केलों के मुझे लगता है ये ज़िले लेवल पर लेंगे, बाकी NTS वगैरह को दे देंगे। लेकिन 16वें और उसके अगले स्केल के जितने भी हैं वो PPSC लेगा, पब्लिक सर्विस कमीशन ही लेगा। उम्मीद काफ़ी है ये थी इंटरव्यू के बारे में मालूमात। अब हम देखते हैं प्लानर में जाकर कि कौन कौन से जो सीट्स हैं, पहले हम अपकमिंग जॉब्स देखते हैं भाई किस किस डिपार्टमेंट में नई जॉब्स आई हैं। डिप्टी डायरेक्टर की कुछ नए ऐड किए इन्होंने, महकमा जात, लॉ ऑफिसर है, कंप्यूटर प्रोग्रामर है। ये 3-4 डिपार्टमेंट्स में नए आए हैं, बाकी वही पुरानी खड़ी हैं। तो इनमें जो है काम जारी है। मैंने पहले जैसा कि आपको बताया है कि 1 सितंबर के बाद उम्मीद काफ़ी है कि नए ऐड जो हैं 3-4 आने के इम्कान है पहले हफ्ते में सितंबर के। उसमें नए रिज़ल्ट्स भी आएंगे, फाइनल रिज़ल्ट ख़ास तौर पर। और ये अगर देखें तो कितनी एप्लीकेशन जमा हो चुकी हैं। असिस्टेंट प्रोसिक्यूटमेंट की एक सीट पर 56 एप्लीकेशन है। दूसरा इसी तरीके से कैटेगरी, उसमें भी 28 एप्लीकेशन जमा हुई हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर की एक सीट पर 107 एप्लीकेशन जमा हो चुकी हैं। केयर टेकर 14वें स्केल का, इस पर जो है एक सीट पर 34 एप्लीकेशन है। कैशियर की एक सीट पर 52 एप्लीकेशंस। जूनियर अकाउंटेंट एक सीट पर 56 एप्लीकेशन है। और इनकी जो मैं बता रहा हूँ इन सब की 1/9/2022 लास्ट डेट है, यानी 1 सितंबर लास्ट डेट है। स्टेनोग्राफर एक सीट 7 सीट पर 175 एप्लीकेशन जमा हो गई अभी तक। और जो असिस्टेंट है इसकी एक सीट पर 347, टेक्नोलॉजिस्ट की 72 सीट पर 91 और 31 सीट्स और 331 सीट्स हैं जी टेक्नोलॉजिस्ट सर्जिकल में। एक टेक्नोलॉजिस्ट एनेस्थीसिया का है, एक सर्जिकल का है। उसके बाद जो अगले पेज पर हम देखते हैं कि 1/9 तक जो एप्लीकेशन जमा होनी है वो तो तकरीबन ख़त्म हो गया। अब 30/8 की जो एप्लीकेशन में टेक्नोलॉजिस्ट है 44 पर 960 एप्लीकेशन जमा हो चुकी हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर 19 सीट पर 498, हार्डवेयर इंजीनियर 11 सीट्स पर 238। तो टेक्नोलॉजिस्ट 108 सीट पर 407 एप्लीकेशन जमा हो गई हैं। असिस्टेंट 16वें स्केल की, ये तो पुराने हो गए सारे। नीचे फिर 22/8 वाली जो एप्लीकेशन की डेट ख़त्म होगी वो पहले मैंने भी शेयर कर दी है। उम्मीद है ये मालूमात आपको काफ़ी पसंद आई होंगी। मज़ीद अच्छी मालूमात के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहें। आने वाली जो एजुकेटर्स की जॉब्स हैं उनके बारे में मुकम्मल तफसील, तैयारी का तरीका, वो सारे के लिए हमारे साथ रहें। अल्लाह।